अच्छा, 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 एलडी आप ये जोशी जी। हाँ, कभी-कभी उनकी सेवाएँ भी ले ले सकते हैं हम। बहुत ही बढ़िया बात। हाँ, उनके बोलने का वो जो ठहराव है ना हाँ, ज़बरदस्त है। बहुत हाँ। अच्छे भाई अच्छे साहब तरीके से प्रणाम। भाई साहब सभी को प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार, आवाज सभी आ को रही प्रणाम। है? शुभ संध्या, नमस्कार। हाँ जी, सबको पुरुषोत्तम नमस्कार भैया नमस्कार। नमस्ते, पुरुषोत्तम भैया नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। सभी को नमस्कार। नाम से बड़े खुश हो रहे हैं आज। मैं खुशी रहता हूँ कि आप हैं? जब आपकी सारी चीजें मान ली तो खुशी रहूंगा। वास्तव में तो खुशी आप स्वयं में है, पता लग गया। वैसा है पहले भी थी, अब पता लग गया कि बाहर से नहीं, अंदर से ही है सब कुछ। बाहर से कुछ सब नहीं कुछ है, समझ से। खुद मेरे पास ही है। ठीक है सर, ठीक है। और आज हमारे साथ एक मेंबर जुड़ गए, 2 2 4 7। ठीक है, पिछली वाली जो रिकॉर्डिंग थी वो नहीं हो पाई। इसके पीछे भी कोई विज्ञान काम कर रहा है, जब दोबारा कभी लेंगे तो फिर उसमें आ जाएगी और ये वाली रिकॉर्डिंग हो जाएगी। गरिमा जी कर रहे हैं और टाइम हमारा हो गया है इस वक्त 8 बज गए। ठीक है, 5 मिनट के लिए हम बैठते हैं। अब एक नया आपको बताना चाहूँगा, श्वास के ऊपर चढ़ करके हमें यूनिवर्स में जाना है। यानी श्वास अलग हैं और मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। तो श्वासों के आप आँख बंद करके महसूस करेंगे कि श्वास के ऊपर मैं सूक्ष्म रूप में जहाँ से श्वास बाहर निकल रहे हैं वहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ और वापस उसमें आकर के वापस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। बस इसी पे आप फोकस करना है। 5 मिनट का आपको मैं टाइम देता हूँ और आप आँख बंद करके लंबे गहरे श्वास के साथ अपने आप को जोड़िए, फोकस पूरा वहीं करिए, बड़ा मज़ा आएगा। नाउ स्टार्ट प्लीज़।
दोनों हाथों से आप रगड़ते हुए आंखों को धीरे धीरे खोल सकते हैं। सभी आज की सभा में पधारे हुए सम्मानित सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से स्वागत। बड़ा इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। उम्मीद करता हूँ सभी कुछ विशेष अपनी योग्यता के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से शेयर करेंगे। और उससे पहले रवि भाई साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी मधुर वाणी से इस लेख को पढ़ के सुनाएं। जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। और जो परिस्थिति अभी ध्यान के माध्यम से हमें प्राप्त हुई थी, हम महसूस करें उस यूनिवर्स के साथ हम कनेक्टेड हैं। और स्वयं यूनिवर्स हमारी बात को सुन रहे हैं। आध्यात्मिक रूपांतरण में अहम पड़ाव ध्यान और परम एकांत के संदर्भ में सर्वविदित है कि संसारिकता निभाते निभाते जीवन के किसी पड़ाव पर अनुभव जनित अवस्था विशेष में जबरन विचार किया जाता अथवा आता है कि पूरा जीवन सांसारिकता में खपा दिया और प्राप्ति स्वरूप परिस्थितियों वश सुख सुविधाएं एकत्रित कर ली, जबकि मानसिक शांति, सुकून, आनंद की चिरस्थायी अवस्था की उपलब्धता में कोई खास बदलाव नहीं आया। ये विचार सामान्यतः सभी प्राणियों की अवस्था विशेष पर आता ही है और भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल निकालकर किसी धार्मिक स्थान अथवा तीर्थ स्थान अथवा पहाड़ों, सुदूर पर्यटन स्थल की ओर परिवारजनों अथवा मित्र मंडली के साथ जाना पसंद करता है, इस उम्मीद से कि कुछ पल प्राकृतिक शांति और सुकून से बिताकर आनंदित रहूंगा, यानी संसारिक कार्यों में विराम के साथ स्वतंत्र एकांत में रहूंगा। परंतु वास्तव में क्या यह उद्देश्य पूर्णता में पूरा हो पाता है? संसारिकता निभाते हुए भी कुछ पल अज्ञात अपरिचित परम सत्ता को विभिन्न आयामों में मनोकल्पित रूपों में बचपन से ही पारिवारिक संस्कारों द्वारा याद करने का प्रयास करते रहते हैं और ढलती उम्र के पड़ाव पर सोचने के लिए मजबूर होते हैं। संसारिकता निभाते हुए भी कुछ पल अज्ञात अपरिचित परम सत्ता को विभिन्न आयामों में मनोकल्पित रूपों में बचपन से ही पारिवारिक संस्कारों द्वारा याद करने का प्रयास करते रहते हैं और ढलती उम्र के पड़ाव पर सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि क्या वास्तव में इच्छित अथवा मनोकल्पित भगवान, ईश्वर, परमात्मा अथवा प्रकृति प्रदत्त शक्ति को याद कर पाए हैं। चिंतन का विषय यही है, जो वास्तविक एकांत का पहला चरण है। सर्वसाधारण जनों में एकांत से मतलब घर से दूर सुनसान जगह या प्रकृति की गोद में जाना ही माना जाता है। सर्वसाधारण जनों में एकांत से मतलब घर से दूर सुनसान जगह या प्रकृति की गोद में जाना ही माना जाता है, अथवा जहाँ कोई आता जाता न हो अथवा भीड़ कम हो या संसारिक हलचल कम हो, जिसकी प्राप्ति हेतु
कुछ लोग घर बार परिवार को भी छोड़कर अपनी सांसारिक जिम्मेवारियों को निभाए बिना ही अनजान जगह चले जाते हैं, बिना कोई खास मकसद के लिए, संसार को ये कहते हुए कि भगवान की खोज में जा रहा हूं, अपवाद छोड़कर या किसी को इस संदर्भ में कुछ प्राप्त हुआ। ये एक व्यक्तिगत मानसिक चित्रण है जो व्यक्तिगत होकर भी कालांतर में व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक हो जाता है। जैसे पारिवारिक सुख सुविधाएं सार्वजनिक होती हैं, सभी रहवासी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि आध्यात्मिक प्राप्तियां नितांत निजी ही होती हैं, जिसे जो का त्यों बांटा नहीं जा सकता, वरन कुछ सीमित दायरे में अनुभव जनित भावों को उपलब्ध शब्दकोश के माध्यम से कुछ हद तक ही व्यक्त किया जा सकता है, जो नाकाफी ही सिद्ध होता है, जबकि व्यक्त किया हुआ भी अधिकांश जन के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। इसी क्रम में एकांत और अकेलापन परस्पर मिलकर आध्यात्मिकता की मुख्य धाराएं हैं। एकांत और अकेलापन परस्पर मिलकर आध्यात्मिकता की मुख्य धाराएं हैं। सारी कायनात कायम व्यवस्था के अंतर्गत एकांत में ही तो विकसित होती हैं, जिसमें अमावस के समय उत्पत्ति का वर्चस्व होता है, जबकि पूर्णिमा के समय सभी का पोषण होता है। सभी उत्पन्न जीवों वनस्पतियों में विभिन्न रसों का निर्माण होता है। इसी से प्रत्येक सेल में अवस्था विशेष में प्राणों का संचार होता है। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाओं में जीवन का उतार चढ़ाव भी उसी अनुरूप होता रहता है। पूर्णिमा के एक दिन पहले पूर्णिमा के एक दिन बाद में भी यही स्थिति कमोबेश रहती है। चंद्रमा से त्राटक का प्रयोग इन दिनों ज्यादा फलदायी होता है। यही स्थिति अमावस को भी होती है। उन दिनों सघन ध्यान का अभ्यास फलीभूत होता है। उन दिनों सभी मानसिक शक्तियों में स्पंदन बहुत तेजी से वाइब्रेट होता है। कलाओं से संबंधित समस्त जीवन का नैसर्गिक चक्र बिना रुकावट निरंतरता में अनवरत चलता रहता है। दूसरे शब्दों में प्रकृति स्वयं में अकेली है। इसका कोई विकल्प अथवा पर्याय नहीं है। परमात्मा यानी यूनिवर्स भी स्वयं में अकेला ही तो है, जिसका भी कोई पर्याय अथवा विकल्प नहीं है, जिसे अनुभव करने के लिए उसी अनुरूप अकेला होना सिद्ध है। अकेला यानी यूनिकनेस, और वास्तव में सभी जन यूनिक ही तो हैं। अकेले से तात्पर्य स्थूलता में एक संख्या में होना, जहां दूसरा कोई न हो, जबकि एकांत से तात्पर्य सुनसान से नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी मन को विचार मुक्त अवस्था विशेष को एकांत से सुशोभित कर सकते हैं। पुनः एकांत से तात्पर्य सुनसान से नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी मन को विचार मुक्त अवस्था विशेष को एकांत से सुशोभित कर सकते हैं, और इस अवस्था विशेष में स्थिर होकर परम संगीत को सुनना अथवा सजग होना एकांतमय होना होता है, और उसी कड़ी में स्वयं को सिर्फ और सिर्फ होना ही परम एकांत सिद्ध है। दूसरे शब्दों में ध्यान देना आती जाती सतत श्वासों पर, या श्वासों को लेते हुए अथवा छोड़ते हुए होश पूर्वक श्वासों पर ही फोकस्ड रहना भी एकांतता का परिचायक है, जो धीरे धीरे परम एकांत की ओर अग्रसर होता जाता है। ठीक वैसे जैसे कि सागर के पृथक प्रत्येक लहर अपना जीवन की यात्रा कर पुनः सागर में विलीन हो जाती है, बिना किसी अवरोध के, और लुप्त प्राय होकर सागर ही बन जाती है, वैसे आत्मिक ऊर्जा यानी आत्मा भी यूनिवर्स से पृथक होकर अपना निर्धारित सांसारिक यात्रा पूरी कर
पुनः उसी यूनिवर्स में विलीन होकर परमात्मामय सिद्ध होती है। सारांशतः जब सत्य यानी आत्मा परमात्मा का बोध होता है, तब वो अकेले और एकांत में ही होता है। उस वक्त वास्तव में एहसास होता है कि मैं तो सर्वदा अकेला ही था। साथ ही तो स्थूलता में परिवारजन, समाज, देश और मित्र मंडली इत्यादि तो सिर्फ और सिर्फ जरूरतों से ही संबंधित होते हैं, जो सिर्फ पिछले जन्मों से संस्कारित अधूरेपन को दर्शाते हैं। जग जाहिर है कि जरूरत पूरी होने उपरांत तो संबंधों रूपी लाइट स्वतः ही ऑफ हो जाती है। सजगता से महसूस कर रहे तो स्पष्ट है कि बाहरी कपड़ों से ढके समस्त शारीरिक लोगों में नित आत्मा रूपी ऊर्जा नितांत अकेली ही अपना रोल बखूबी निभा रही है, जबकि स्वयं से अनभिज्ञ है। ध्यान से पिछले कई जन्मों की अवधारणाओं से तत्क्षण मुक्त होकर परम एकांत का अनुभव करना नैसर्गिकता का प्रमाण है। सजगता से महसूस करें तो स्पष्ट है कि बाहरी कपड़ों से ढके समस्त शारीरिक लोगों में निहित आत्मा रूपी ऊर्जा नितांत अकेली ही अपना रोल बखूबी निभा रही है, जबकि स्वयं से अनभिज्ञ है। ध्यान से पिछले कई जन्मों की अवधारणाओं से तत्क्षण मुक्त होकर परम एकांत का अनुभव करना नैसर्गिकता का प्रमाण है। परम एकांत से अभिप्राय आत्मिक ऊर्जा की पवित्रता के धरातल पर परम ऊर्जा में विलीन होना है। परम एकांत से अभिप्राय आत्मिक ऊर्जा की पवित्रता के धरातल पर परम ऊर्जा में विलीन होना है। क्षण विशेष में इस मोड पर होना माने संसारिकता में रहते संसारिकता विहीन विचार मुक्त समस्त भाव भंगिमाओं से मुक्त परम विलीन अवस्था विशेष में होना सिद्ध है। इस सौभाग्यशाली श्रेणी में स्वयं को स्थापित करने का हमारा तो सिर्फ प्रयास भर ही होता है। अंतिम निर्णय तो परमात्मा प्रदत्त शक्तियों का होता है, जो कर्ता होकर भी अकर्ता है, और निमित्तता रूपी सेहरा हमारे नसीब में होता है, जो ध्यान रूपी सड़क पर जीवन रूपी वाहन को अंतःकरण से प्रेरित ड्राइवर यानी आत्मिक ऊर्जा अंतःकरण की आवाज के निर्देशन में गतिमान बनाए रखने को निमित्त होते हैं। इस सौभाग्यशाली श्रेणी में स्वयं को स्थापित करने का हमारा तो सिर्फ प्रयास भर ही होता है। अंतिम निर्णय तो परमात्मा प्रदत्त शक्तियों का होता है, जो कर्ता होकर भी अकर्ता है, और निमित्तता रूपी सेहरा हमारे नसीब में होता है, जो ध्यान रूपी सड़क पर जीवन रूपी वाहन को अंतःकरण से प्रेरित ड्राइवर यानी आत्मिक ऊर्जा अंतःकरण की आवाज उसके निर्देशन में गतिमान बनाए रखने के निमित्त होते हैं। मन में सभी संजोए घटनाओं से मुक्त विचार मुक्त अवस्था, मन के परम मौन, मन के दिव्य खालीपन की अवस्था, समस्त इंद्रियों के कार्य मुक्त यानी रिटायर्ड अवस्था विशेष में भी सजगता युक्त होना परम एकांत से सुशोभित कर सकते हैं। ये अवस्था विशेष जरूरी नहीं कि किसी निर्जन स्थान अथवा किसी तीर्थ स्थान अथवा किसी भी प्राकृतिक स्थान अथवा कंदराओं गुफाओं में अथवा अकेले रहने में ही उपलब्ध होती हैं, वरन सघन भीड़ युक्त अथवा शोरगुल में भी संभव है। परमात्म एहसास हमेशा विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को नैसर्गिकता में रखते हुए सजगता युक्त होने में ही होता है, जिसमें स्वयं का सजग होना अनिवार्य शर्त है। एकांत से मतलब स्वयं से मिलने की ओर प्रस्थान करना भी है, और परम एकांत यानी बाहरी वातावरण से अप्रभावित होकर प्रारंभिक अवस्था में संपूर्ण टेंशन श्वासों पर, तदुपरांत श्वास के उद्गम स्थल की ओर
होने पर जो एकांत से परम एकांत का मार्ग प्रशस्त करता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। जी वैसे थैंक यू। सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वागत। और अब चाहेंगे कि इसमें जो लिखा गया है इसको थोड़ा सा ब्रीफ भी करें तो श्वास के माध्यम से हम शरीर से जुड़े हुए हैं। श्वास लॉजिस्टिक है उस ऊर्जा का जो शरीर को चलायमान बनाई हुई है, इसको उसने कंडीशन कर रखा है। जब ये ऊर्जा निकल जाती है तो बॉडी वापस अपने पांच तत्वों में विलीन होने के लिए रेडी हो जाती है। तो सजगता इस बात की कि जो मैं बोल रहा हूँ एक एनर्जी है, मुख के द्वारा बोला जा रहा है। ये एक इंद्रिय है बोलने के लिए, माइक के रूप में। देखने के लिए भी इंद्रिय हैं, आंखें। तो इनका भरपूर प्रयोग करके इसमें अपने आप को इतना हम गृहस्थी के अंदर रहते हुए समझ सकते हैं और फिर मूल स्रोत जो यूनिवर्स है उससे कैसे जुड़ सकते हैं। तो एकांत से सिर्फ इतना ही मतलब है कि उस वक्त आप और यूनिवर्स दोनों में से तीसरा कुछ ना हो, और जैसे ही दोनों का यानी स्वयं का साक्षात्कार या फीलिंग होगी तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। यानी सूर्य उदय होगा तो लाइट और प्रकाश और एनर्जी दोनों ही मिलेंगे एक साथ। तो आत्मा और परमात्मा का परिचय एक साथ मिलता है। श्वासों के किसी क्षण विशेष में जब सारा बाहर का जो अनुभव है, भान है, वो एकदम से लुप्त प्राय हो जाता है, स्थिरता आ जाती है, कुछ भी मस्तिष्क के अंदर किसी प्रकार का भी कोई हलचल न होती है, मन होता ही नहीं, विलीन हो जाता है, वो स्थिति से है। वो घर बैठे हो सकती है, कहीं बाजार बैठे हो सकती है, एकांत में हो सकती है। वो सारा चॉइस का मैटर है, कहाँ अपने आप को आप फिजिबल मानते हैं कि मेरा यहाँ पे हो सकता है। तो घर में कोई कोना बना सकते हैं बैठने के लिए, या ओपन में बैठ सकते हैं, आकाश के नीचे बैठ सकते हैं। कोई खास विशेष पद्धति नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। चारों तरफ से छूट ही छूट है। चॉइस आपके मन को वहाँ लगाने की है, शरीर को राजी रखने की है, जिसके लिए प्राणायाम बहुत सहायक है। ध्यान उसके बाद ज़्यादा असर करता है। तो आज इस सभा को हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा मोनिता बहन जी से कि वो अपनी बात रखें। उन्होंने लेख को सुना भी है और पढ़ा भी होगा। क्या आपको कुछ मन में बात आई है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका। प्रणाम सर, सभी को सादर अभिवादन। रवि भैया को थैंक यू, इतने मार्मिक तरीके से उसे पढ़ा, सब दिल को छू रहा था, सब एक एक शब्द। और सुनते हुए चूंकि बहुत लगन से हम सुन रहे थे, आंखें बंद थी, तो जैसे हम सचमुच में एकांत में चले गए थे। और उस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, केवल भैया के शब्द कान में आ रहे थे। तो आपने जैसे दो दो बातें बताई एकांत में, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति जिसमें एकांत ढूंढने के लिए लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़ करके गुफाओं में, जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन कहीं भी वो एकांत जो वो स्थूल एकांत की बात होती है। हमारा जो एकांत होता है, जो आध्यात्मिक एकांत है, वो ये है कि इसी संसार में रहते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी
इन सारे कर्मों को करते हुए भी क्या आप अपने आप को इस भीड़ से अलग कर पाते हैं? तो निस्संदेह हम सब अभी जो इस ग्रुप में जुड़े हैं, हाँ, हम कर पाते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को, अगर हम चाहें, तो हम इस पूरे भीड़ में रहते हुए सारे लोगों के बीच में भी हम अपने आप को एकांत कर पाते हैं, क्योंकि हमारी अवस्था कुछ और है। हमारे अंदर जो चल रहा है वो कुछ और चल रहा है, कुछ एक अलग ऊर्जा चल रही है। हम उस वक्त अगर अपने आप को ब्रह्मांड से कनेक्टेड मानते हैं, तो फिर इस शोर का कोई वजूद नहीं रह जाता है। जो बाहर जो शोर हो रहा है, जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, उसका वजूद नहीं रह जाता है, क्योंकि हमने उस परम एकांत को समझा और हमारा कनेक्शन ईश्वर से हो गया है। मतलब मुझे ये लेख पढ़ते हुए वो एहसास हो रहा था कि हम वो चंद लोग हैं जो इस परम एकांत को समझ रहे हैं। बाकी दुनिया में तो एकांत को कोई समझता ही नहीं है। वो एकांत को सोचते हैं लोनलीनेस, और यस। ये हमारा जो है वो सॉलिट्यूड, हमारा सॉलिट्यूड है। मतलब एक अलग है, वो एकांत होकर भी सर्व प्राप्ति संपन्न एकांत है। वो एकांत कैसे होते हैं? जब वो जीवन से निराश हो जाते हैं, वो उस एकांत को ढूंढते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और हम सही जो बात। एकांत ढूंढते हैं ना, हमारा सारा कुछ हमको मिलकर, मतलब इस सारे सुख सुविधा संपन्न दुनिया में रहते हुए भी हम इससे अटैच नहीं हैं। क्योंकि ये भी जरूरी इसीलिए है सर, क्योंकि अभी हम शरीरधारी हैं, हमने शरीर छोड़ा नहीं है। तो ये जो ऊर्जा हमारे अंदर प्राण शक्ति है, इसके लिए शरीर का आधार भी जरूरी है इसको महसूस करने के लिए। तो शारीरिक क्रियाकलाप भी बहुत जरूरी होता है, संबंध भी जरूरी होते हैं, सुख साधन की आवश्यकता भी बहुत जरूरी होती है। तो हम यहाँ पर हैं, इसी संसार में है, इसी भीड़ का हिस्सा है, लेकिन हमसे अटैच नहीं है। जैसे कि हाँ, आपने भी लेख में बताया। और तभी वो ध्यान के माध्यम से, और जब हम अपने आप को सब कुछ जो घटनाएं हो रही है ना, उसके बावजूद हम अपने श्वासों के द्वारा या ध्यान के द्वारा एकाएक कुछ उच्च क्या विपरीत घटनाओं को भी अपने आप को ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं ना ब्रह्मांड से। जैसे इसके पहले के पहले का टॉपिक अकर्ता का था, तो उस अकर्ता से जब जोड़ लेते हैं ना, तो होना या बहना, जिसको भाई साहब ने एक बार कहा था, बीइंग, बीइंग कहा था उन्होंने, हैपनिंग नहीं, बीइंग। तो वैसा जब हम जोड़ लेते हैं ना, तो हम अपने आप को आई थिंक कहना चाहिए साक्षी हो जाते हैं, फिर वहां पर हम डिटैच हो जाते हैं। तो यही है परम एकांत हमारा। और हम निरंतर, अभी हम उस अवस्था को पूरा, मतलब मैं नहीं समझती कि मैं भी उस अवस्था पर आ पाई हूँ, पर मेरा अ, वो रास्ता जो आपने बताया, ध्यान रूपी सड़क पर, तो हम उस सड़क पर चल रहे हैं जी। जिसमें निर्देशन जो है आपके अंतःकरण से है, और हाँ जी, अंतःकरण हाँ जी, यूनिवर्स है। बिल्कुल। तो अंतःकरण अगर आपके मेरी है। आत्मा, जी, मेरी आत्मा अगर चाह रही है तो ही मैं इसमें जा सकती हूँ, और मेरी आत्मा उस ओर चल पड़ी है। मेरी अंदर अंतरात्मा की वो आवाज आ रही है। अब जिनमें नहीं आ पा रही है, वो इसी संसार में सुख को देख रहे हैं, इसी में वो आनंद को, मतलब अतीन्द्रिय सुख भौतिक साधनों में ही मांग रहे हैं, धन वैभव में। हमारा आंतरिक सुख कुछ और ही हो गया, अतीन्द्रिय सुख। तो हम उस मार्ग में चल रहे हैं। अपना अपना कोई भी गलत नहीं है, अपने अपने तरीके से। तो हमारी आत्मा जागृत हो गई है अभी इस वक्त, ध्यान के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से हमारी आत्मा जागृत हो गई है ज्ञान के द्वारा। तो हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जी। यहाँ एक लाइन बोलूंगा, मेरी आत्मा न बोल के ऐसा बोला जाएगा, मैं आत्मा। मैं आत्मा, मैं क्योंकि अगर आत्मा आप जागृत बोलेंगे हो गई। मेरी आत्मा, तो फिर आप कहाँ हैं, आप क्वेश्चन खड़ा शरीर होगा। हैं, फिर इसका मतलब आप शरीर हैं और आत्मा मेरी है? नहीं, मैं मैं आत्मा हूँ आत्मा, और मेरा शरीर है, और मेरा ये मैं शरीर है। आत्मा और हम सब आत्माएं जी, हम सब एक ही आत्मा हैं। एक ही सड़क पर हैं, एक ही मार्ग पर हैं। जी, और जी, शरीर जी, हमारा वाहन है, जो इसके अंदर हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। आसपास के जो दृश्य हैं, संसार है, परिवार है, मित्र हैं, अपने डेली रूटीन के कार्य हैं, उन सब के बीच में रहते हुए, निर्लिप्त रहते हुए, एकांत महसूस करते हुए, अकेला भी महसूस करते हुए,
सबको साथ लेके चलने के बावजूद भी अकेला महसूस करते हुए वो स्थिति परम एकांत की तरफ बढ़ाती है। परम एकांत से मतलब ये था एकांत का भी विशुद्ध रूप, तो वो चीज़ मिल जाती है। तो आप वैसे भी टीचिंग प्रोफेशन में है तो काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और आज सर नीति एक बात मैं आपसे हाँ पूछना चाह रही थी कि पशुओं में, पक्षियों में प्रकृति से काफी जुड़ाव होता है। उनको हमारी तरह किसी बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। वो बहुत नैसर्गिक तरीके से अपना जीवन यूनिवर्सल लॉ के तहत ही चल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी उनमें किस तरह से आत्मा का भाव होता है या अटैचमेंट्स होते हैं, जैसा वो थोड़ा सा। हाँ बताता हूँ। हमारे पास विचारों को जनरेट करने के लिए जनरेटर लगा हुआ है। इंद्रिय हमारी इस प्रकार की हैं कि हम इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त इंफॉर्मेशन के द्वारा विचारों को बहुत ज़्यादा उत्सर्जित कर सकते हैं। उनमें ये मात्रा बहुत कम होती है, यानी उनका जो मन है वो विकसित नहीं होता, इतने ज़्यादा विचारशील नहीं होते जितना मनुष्य है। विचार उनके बहुत रेयर में, बहुत मिनिमाइज होते हैं, किसी में होते भी नहीं हैं। उसी का परिणाम होता है कि उनको वातावरण से पता लगता है, ठंड है, गर्मी है, बरसात हो रही है या भूख लग रही है अंदर से, तो वो क्षण विशेष तक ही सीमित रहता है। वो भविष्य की योजनाएं नहीं बना सकते, वो कल के बारे में नहीं सोचते। इसी पशु पक्षी को देखिए, वो आज तक ही सीमित रहता है। उसने आज का भोजन कर लिया, बात खत्म। ना वो मकान बनाना पसंद करता है, ना कोई किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की ओर देखता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसकी होती है, उसका जो उसको आवश्यकता शरीर को चलाने के लिए भोजन किया है, वो बाहरी वातावरण से तो जो वातावरण मिलता है, अंतर से भी उसको जो अंदर बैक्टीरिया है वो सारे उसको जागृत करते हैं, प्रेरित करते हैं। अभी तो आपको भी करते हैं, मेरे को भी करते हैं। भूख लग गई तो वो उनके साथ भी यही फैक्टर है। परंतु जो विचारों का जनरेशन है, जिसको आप बोलेंगे माइंड, वो उनमें विकसित नहीं होता, बहुत नीचे के लेवल पायदान पर होता है। किसी में थोड़ी बहुत शक्ति नेचुरल मिल जाती है, पर सब में नहीं होती। इसीलिए वो अपना भविष्य के बारे में कोई युगों का बदलाव नहीं होता। मनुष्यों ने जितनी तरक्की की है, पशु पक्षियों ने क्या तरक्की की है? वो तो वैसे की वैसी है। घास आज भी खा रही थी, यार 100 साल पहले, 200 साल पहले भी गाय घास ही खाती थी। उसने अपना खाने का पैटर्न नहीं बदला, किसी पशु पक्षी ने पैटर्न नहीं बदला। मनुष्यों की संगत में आने से कुछ बदल गया तो अलग बात है, वैसे नहीं बदला। तो अब आप देख लीजिए कि जब शरीर छूट जाता है तो देवता स्वरूप जो मनुष्य होते हैं, आत्मा चली जाती है, उनके पास विकसित मन होता है, शरीर नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, अपने जैसे भी सभा कर रहे हैं, तो इस सभा के बीच में बहुत सी पुण्य आत्मा उस तरह की जागृत मन वाली निश्चित तौर पे आपके आसपास, मेरे आसपास मौजूद हैं, क्योंकि उनका वो भोजन है। परमात्मा के बारे में चर्चा का जो भोजन है वो आत्मा का प्रिय भोजन है, और उसी में उसको विलीन होता है। आपने देखा होगा किसी को कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, नींद न आने की, तो अगर प्रवचन के माला लगा दी जाए, थोड़ी देर के बाद उसको नींद आ जाती है, क्योंकि मन उसका शांत हो जाता है, मन की खुराक मिल जाती है। शरीर की खुराक तो हम वनस्पतियों से लेते हैं, मन की खुराक वनस्पति नहीं है। मन की खुराक है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, या संगीत, वो भी उसी की है, या कलाकारी। कई कलाएं हैं ना, कोई एक कला के माध्यम से भी वो उसमें संपन्नता में आ जाता है और उस अपने आप को परिपूर्ण मानता है। ऐसा करने से उसका मन बिल्कुल लीन और विलीन दोनों ही हो जाते हैं। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, कहीं पर भी रह करके कुछ भी करते हुए, ये एक अपना विलक्षण मार्ग है जिसके माध्यम से सरलता से हम पिछले सारे कर्मों को कंबस्ट करते हुए
निर्लिप्त अवस्था में प्राप्त हो सकते हैं, उपलब्ध हो सकते हैं। और धीरे धीरे जब चर्चा चलती है तो वैसे वैसे मन का अंधेरा दूर होता जाता है, जो काफ़ी हो चुका है। और उसके लिए किसी प्रकार की कोई लाइट की जरूरत नहीं है, ज्ञान ही लाइट है और शब्द ही लाइट है। और जो उपलब्ध शब्द हैं वो कितने समझ में आ रहे हैं वो हमारी योग्यता है। लगता है आप बात क्लियर होगी मैडम, बहन जी? जी जी थैंक यू। नीति बहन जी आप बताइए, आपने तो पुलिस में रह करके भीड़ को भी संभाला होगा, कभी कुछ काम नहीं होगा तो एकांत में भी खड़े रहे होंगे, सुनसान में खड़े रहे होंगे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। नमस्ते 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 सभी सिस्टर ब्रदर्स को। आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो नमस्ते सभी को। हाँ जी। आपके विचार एक बहुत ही गहन मीन्स आपको मैं भगवान को थैंक्स बोलती है कि आपके साथ मैं ये सत्संग अध्यात्म के विचार सुनती है तो मुझे लगता है कि कुछ तो भी 1% तो भी मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ तो भी थोड़ा समझ में आ रहा है। भाई साहब जी, एकांत से मतलब स्वयं से मिलने की और प्रस्थान करना भी है, मीन्स ध्यान ही जरूरी है। ध्यान ही करना जरूरी है, इसका मीनिंग एकांत से मतलब स्वयं से मिलने की और प्रस्थान करना भी है, मीन्स ध्यान की जरूरी है, इसका मतलब स्वयं से मिलना मतलब जो अभी आप बोल रहे हैं ये कौन बोल रहा है? एक एनर्जी है। जैसे स्कूल में हम देखें तो माइक के पीछे तार लगी होती बिजली की, और बिजली से माइक के अंदर वाइब्रेशंस डेवलप होती हैं, तो कोई आवाज करते तो वो उसको एम्पलीफायर से बढ़ा के बताता है। तो बिजली के माध्यम से तो वो सारा प्रोग्राम चल रहा है। तो हमारे भी एक बिजली है हमारे अंदर शरीर में, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट का जो टेम्परेचर है ना, ये ऊर्जा है तो है। अब ये ऊर्जा उपकरण लगे हुए हैं, जैसे नोज है, ईयर है, माउथ है, इनके माध्यम से हम अपनी बात को कहते हैं। और चूंकि मन हमारा विकसित है तो विचारों को हम जनरेट करके एनालिसिस करके सोच समझ करके बोल सकते हैं। ये हमारे पास खूबी है जो किसी में नहीं है। हम हंस सकते हैं, हंसना किसको नसीब में है? मनुष्यों को। पशुओं को कभी हंसते देखा नहीं होगा। रोना रो सकते हैं, दुख व्यक्त कर सकते हैं, परंतु हंस नहीं सकते क्योंकि नसीब में नहीं है। तो ध्यान से स्वयं का मतलब यह है, आप एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है कि अगर आप समुद्र में जाएं देखें तो समुद्र की लहर बाहर निकली और वापस चली गई, तो बाहर निकली तो उसकी आइडेंटिटी होगी, लहर बन गई, उसका नाम आ गया लहर। जब वापस चली गई तो समुद्र बन गई, उसका वजूद समा गया। ठीक वैसे ही यूनिवर्स से हम आए और शरीर मिला हमें, और हमारा नामकरण हुआ, और हम अपने 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल या 90 साल जो भी हमारी जिंदगी का फिक्स है वो निकाला, और यहाँ से एनर्जी बाहर निकली और वापस यूनिवर्स में समा गई। अब आपका चित्रण क्लियर हो गया होगा, लहर से, स्थूल से, और वैसे सूक्ष्म से भी है। तो वास्तव में तो अगर हम जीते जी याद रख लें भी, यूनिवर्स को याद रखना मतलब परमात्मा को याद रखना, और उसके जैसे ही हम फील करते तो अपने अंदर जो एनर्जी है उसका भी साक्षात्कार एक जैसे ही हो जाता है। इसको मैं से बोलता हूँ कि लहर अपने को याद करती है तो समुद्र ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। अब बात क्लियर होगी? यस, अब ग्रेट है सर, ग्रेट है। लेकिन इसमें और एक थोड़ा सा मुझे समस्त इंद्रियों के कार्य मुक्त, रिटायर्ड अवस्था विशेष में भी सजगता युक्त होना परम एकांत से सुशोभित कर सकते हैं। मीन्स इसका मैंने बताया है, इसका मीनिंग ये है बताने का, हमारी जो इंद्रियां हैं जो बाहर से सारी जानकारी लेके अंदर आती हैं,
उनको हमने विराम दे दिया, रिटायर कर दिया, भी बाहर से जानकारी लानी बंद। जो अंदर आ रहा है उसी पे हम डिपेंडेंट हैं। यानी आंखें हमारी बाहर नहीं देख रही, देखते हुए भी नहीं देख रही, मुख हमारा व्यक्त नहीं कर रहा, कान हमारे बाहर से नहीं सुन रहे, अंदर के जो संगीत बज रहा है उस पर फोकस हो गए, अंतःकरण में जो आवाज आ रही है उसको सुनने लग गए, तो हम दो बातों में ऑटोमेटिकली एकाकार हो गए। जैसे ही परम संगीत सुनते हैं तो यूनिवर्स की आवाज होती है, वो सुनने का मतलब, उसको महसूस करने का मतलब आप उस वक्त एक आत्मिक रेंज में है, यानी आप एक साधारण नहीं रह गए, एक हल्के बिल्कुल और बिना किसी विचार के आप बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे अब पता भी नहीं है बाहर क्या हो रहा है। आप बरसात में हो, सर्दी में हो, गर्मी में हो, उस पोजीशन को कभी भी किसी भी क्षण आप अनुभव कर सकते हैं। तो क्षण जितने इकट्ठे हो जाएंगे एकांत के, वो सारे आपकी व्यक्ति को धरोहर है, वो आपकी रिकॉर्डिंग है, वही आपकी कमाई है। वास्तव में बोलूंगा तो वही कमाई है जो साथ जाएगी आपके, और अंतिम क्षण में वो याद रह जाएगी। तो आप विलीन हो गए उस यूनिवर्स में, पता नहीं कहाँ है, कोई नाम निशान नहीं रह जाता। तो जितने झंझट हैं वो झंझटों से सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। फिर पवित्र माता चाहिए ऐसी दोबारा धरती पर आने के लिए। जितना आदमी प्योरीफाई हो जाएगा उसका जन्म दोबारा होना दुर्लभ हो जाएगा। ये भी एक साइंटिफिक बात है, क्योंकि ऐसा गर्भ चाहिए कि उस जैसी माता मिले जिसमें वो पवित्र आत्मा प्रवेश कर सके। तो कितने वर्ष लग जाएंगे, कितना समय लग जाएगा। जिस प्रकार एक खतरनाक व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके लिए माता का वैसा होना बहुत जरूरी है, उसके व्यवहार, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर। तो जब तक वो उस रेंज में नहीं होएगी वैसी आत्मा प्रवेश नहीं कर जाएगी। जनरली साधारण आत्मा प्रवेश करती है, साधारण जीवन जी के चली जाती है। कुछ विशेष चुनिंदा आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको आह्वान करने के लिए स्थूल के माता पिता, लौकिक माता पिता को अपना दैनिक जीवन बहुत ही अच्छा आध्यात्मिक धार्मिक बना करके, बहुत सात्विक भोजन करते हुए, बहुत ही सच्चाई ईमानदारी के साथ वैल्यू बेस्ड जिंदगी जीने का एक संकल्प होता है। उसके द्वारा जो वातावरण बनता है, तो उस वातावरण को पसंद करके वो आत्मा उनके घर में प्रवेश करके जन्म लेती है। यानी चॉइस आपके पास आ जाती है, जन्म कहाँ लेना है कि नहीं लेना, जिसको बोलते हैं मोक्ष। तो मोक्ष जीते जी होता है, मरने के बाद थोड़ी होता है। तो जीते जी हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम उस रेंज में जा रहे हैं, तो आपको कोई सांसारिक परेशानियां पकड़ेंगे नहीं, बेड़ियां नहीं डालेंगी, बंधन में नहीं डालेंगी, आप स्वतंत्र हैं। थैंक यू भाई साहब, आप ग्रेट है। थैंक यू वेरी मच। हम सब ग्रेट हैं। और मीनाक्षी बहन जी से बात करूंगा, अभी वो अपनी बात कहें, कई दिनों से उनकी वार्तालाप नहीं हुई। मीनाक्षी बहन जी, आवाज आ रही है क्या हमारी? चलो, रजनी जी जुड़े अपने। रजनी जी, आज आप अपनी बात कहिए इस मोड पे जिस पे आप अनुभव कर रहे हैं। सबको प्रणाम, आपको भी प्रणाम। ये आवाज नहीं आ रही, प्लीज। हेलो, हेलो, सबको प्रणाम। हाँ प्रणाम जी, बताइए अपनी बात को, क्या आप जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? सर, आज का टॉपिक परम एकांत। जब मेडिटेशन स्टार्ट किया और हमने किया, जब खत्म किया, तब हम मेडिटेशन से बाहर निकलने के लिए, सत्संग स्टार्ट करने के लिए बैठे, तब आंखें ओपन नहीं हो रही थी कि बंद ही रहना चाहती हैं।
कि मैं खोलूँ ना आँखें और ज़बरदस्ती मैं खुद को फ़ोर्स कर रही हूँ कि नहीं अवेयर हो जाओ। और जब भैया ने ये सत्संग के लिए जो लेख पढ़ा, उसी टाइम पे भी ऐसा था। उस टाइम पे तो स्थिति कुछ और थी। ऐसा लग रहा था कि जब हम एकांत में एकांत को महसूस कर रहे हैं, एकांत को महसूस करते-करते कुछ बोलने का ही इच्छा नहीं हुई कि मैं स्पीचलेस हो गई, कि मैं परम एकांत से परम मौन की स्थिति में पहुँच गई। और फिर अब आधे घंटे तक ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ देखती जाऊँ कि आज के सत्संग में क्या हो रहा है, किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, परम एकांत पे बात कर रहे हैं, पर मेरे अंदर परम मौन जमने लग गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि मैं सुनना चाहती हूँ कि मतलब एक अलग ही लेवल पहुँच गया। और हाँ, यूनिवर्स से कनेक्टेड था, मेडिटेशन था, अलग चीज़ थी। मतलब एकांत में हम यहाँ पे दुनिया में रह के एकांत में जाते हैं तो लोनलीनेस, नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव वर्ड्स में लेते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, बट परम एकांत हम पॉजिटिव ले रहे हैं। हमारे लिए परम एकांत मतलब एक आनंद की स्थिति। सही है। और हमारी आत्मा अब उस चीज़ को फीड कर रही है। जब भी हम टाइम मिलता है अकेलेपन में, कहीं पे भी चलते-फिरते भाग-दौड़ में, हम उस एकांत में जुड़ जाते हैं। हमें 2 पल चाहिए जुड़ने के लिए। मतलब बहुत प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ रही है। जैसे ही होता है हम अपनी तरफ उस परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब डे बाय डे एक मेडिटेशन आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हम 1 घंटे के लिए बैठे या फिर चलते-फिरते रूटीन वर्क में भी ये चीज़ें हो रही है। हम न्यूज़ देख रहे हैं तभी भी हमारा ध्यान नहीं लग रहा कि दुनिया में आगे क्या होने वाला है। जैसे अभी आ रही है युद्ध की, वॉर की, तो उस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा। ठीक है, हम जो हो रही हैं न्यूज़ देख रहे हैं, बट हमारे अंदर कुछ और ही चल रहा है। हम सिर्फ एज़ अ मूवी चल रही है वैसे देख रहे हैं, उसका रिज़ल्ट नहीं ढूँढ पा रहे हैं, नहीं देखना ही नहीं चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। हर टाइम एक परम एकांत, परम मौन रहता है मन में। तो वो पोजीशन है सर मेरी, मैं इतना ही आपसे बताना चाहूँगी। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत सर, बहुत अच्छा लग रहा है। दुआ करता हूँ आप हमेशा खुश रहें, बने रहें। जी, तो मन में बात हो तो पूछ सकते हैं जी, और बने रहें। जी। राकेश शर्मा जी जुड़े अशोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो विपश्यना के मास्टर हैं। अशोक जी, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। जुड़े हैं गरिमा जी, देखना अशोक जी है ना? हैं, जुड़े हुए हैं सर। हाँ, अशोक जी आवाज आ रही है आपको? चलो, महावीर भाई साहब से कहेंगे वो अपनी बात रखें कुछ। आपकी बात रखने के बाद तो किसी को कुछ कहने का रह नहीं जाता ना। आप इतना विस्तार से लिख देते हैं, उसके उसमें जोड़ना तो मुश्किल है। हाँ, बाकी आपने जो चीजें लिखी हैं उसमें मैं 2-3 चीजें सोच रहा था, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो आपने कहा ना सांसारिकता में उलझते हैं, फिर तो वो तो देखो, जब भी प्राणी आता है अकेला ही आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो संसार में अपना विस्तार करता जाता है। फिर एक स्टेज आती है कि फिर विस्तार होना बंद हो जाता है, फिर सिमटना शुरू हो जाता है। सही है। तो वो तो मुझे लगता है कि एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, उसमें हमें कुछ करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना। अकेला तो संसार आप खुद ही कर देगा। अकेला तो सब छोड़ते जाते हैं। सही जैसे है। जैसे जिसका लेन देन है पूरा हो गया, या उनको लगता है कि भाई हम अब उनके ज्यादा उपयोग के नहीं रहते, वो अपने आप ही छोड़ते चले जाते हैं। वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बड़ा आसान काम है। लेकिन वो अकेलापन होगा, एकांती है कि जब आप अपने आप में ही आनंदित होने लगे, आपको अपने आनंद के लिए किसी दूसरे की जरूरत ना महसूस हो, बहुत क्योंकि आप सुंदर। अपने में आप ही खुश हैं। हम्म आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए, हर चीज के लिए मैं अपने आप पे ही डिपेंडेंट हूँ, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। और आप अकेलेपन में अपने साथ ही रह करके आपको लग रहा है कि मजा आ रहा है, हाँ, तो ठीक है। वो फिर एकांत हो जाता हम्म है ना। मतलब एक पे ही सब चीजें आके रुक जाती हैं, सब चीजों का अंत एक पे ही हो जाता है, तो एकांत हो गया।
ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी आप इसमें सुधार करिएगा। और जो आपने लिखा कि परम एकांत वाली बात आपने लिखी है, तो जब एक का भी अंत हो जाएगा, वैसे तो एकांत का अगर हम शाब्दिक अर्थ भी निकालें, मतलब हाँ, एक का अंत, एकांत, वो एक का अंत तब होगा जब हम और अंदर जाएंगे और फिर हम पाएंगे कि हम भी कुछ नहीं है, हम्म, जो कुछ है बस वही है। सही फिर है, वो सही, फिर परम शून्य में आप चले गए, तो फिर वो एकांत, मतलब परम एकांत उसको कहेंगे। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही है। तो ऐसा मैंने महसूस किया, वो मैंने आपके सामने रखा है। सही कहा, आपने बहुत सही कहा। और ऐसा ही कुछ मीनिंग है। अशोक जी, हाँ सर, बताइए सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज आप विपස්සना का कोई 10 मिनट का प्रयोग करा सकते हैं? सर आपके सामने प्रयोग मेरा शायद इतना बैठेगा, आपका मुकाबला नहीं है सर। ये मुकाबला नहीं सर, मैं तो तो, जो मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ ना, हाँ, आपके सामने आप कराएं तो ज्यादा उचित रहेगा शायद, मैं समझ जहाँ तक सोचता हूँ। नहीं, वो आपके अनुभव को हम चाहते हैं, सभी लोगों की डिमांड है। आनापान का शेयर करा दूं सर, आनापान हाँ, करवा दूं। वही कराइए जिस पे आपको लगता है भी ये एक प्रैक्टिकली अप्रोच के तौर पे आज के टॉपिक को जीवंतता प्रदान कर देवे। आनापान करते हैं सर सभी अपन। हाँ, अपनी आवाज़ थोड़ी-सी तेज़ रखिए, आवाज़ थोड़ी कम नज़र आ रही है। अच्छा, और जैसे आ भाई रही साहब है सर कहेंगे वैसे आवाज? लोग फ़ॉलो करिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। बीच में अब अपना एक बार वीडियो भी ऑन कर लीजिए तो बेहतर होगा। एक मिनट सर, ये एक मिनट में करता हूँ सर, एक मिनट। वीडियो ऑन कर लिया। देखो हो गया सर। हाँ जी, स्वागत है हाँ आपका। बिल्कुल स्वागत सर। वो आनापान का सेशन रखते हैं सर, 5-10 मिनट का, 5-7 मिनट का। हुँ, तभी अपन जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं बैठे हैं अपन, और आंखें बिल्कुल बंद कर लेंगे। और श्वास जो आ रहा है और जा रहा है, उसको अपन सहजता से बिल्कुल शांति के साथ उसको महसूस करेंगे। श्वास आ रहा है, जा रहा है। श्वास की किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करनी है। जैसा भी आ रहा है, चाहे वो तेज आ रहा है, धीरे आ रहा है, उससे उसका कोई नहीं है। अपन श्वास और शरीर और चित्त तीनों जुड़ जाते हैं इससे। तो अपन सांस का आना और जाना महसूस करेंगे। ये आनापान ऋषि मुनियों की, भगवान बुद्ध की, महावीर स्वामी की, परमात्मा की दी हुई एक ऊर्जा शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांडों में 31 लोकों में जुड़ सकते हैं अपन इसके माध्यम से। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। श्वास जैसा भी आ रहा है, इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि श्वास आ रहा है और जा रहा है। सजगता से सजग रहेंगे।
श्वास धीरे आ रहा है तो धीरे आने दो, तेज आ रहा है तेज आने दो। अपने को इसके ऊपर किसी भी प्रकार का थोपना नहीं है, तेज तेज करें धीरे करें, अपना जैसा सहज भाव से। श्वास अपने आप की अपनी गति बनाता है। कभी भी अपन महसूस करेंगे कभी गुस्सा आ जाए तो श्वास अपने आप में तेज हो जाता है, शांत रहेंगे धीरे हो जाता है, समता में रहेंगे सजगता में रहेंगे अपने आप श्वास की गति अपनी खुद बनती है। शरीर श्वास और चित्त तीनों अपने आप में जुड़ करके अपना आनापान अपन कभी भी कर सकते हैं। रात को सोते समय भी कर सकते हैं। मान लो नींद नहीं आ रही है तो अपन सोते समय पहले 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी देर आनापान करते हुए सो जाए। आप पूरी रात वो अपने आप में आनापान चलेगा, श्वास का आना और जाना अपने आप, शरीर चित्त अपने आप करेंगे काम। ये बहुत बड़ा शक्ति है, विद्या है। इसको अपन लेटे लेटे भी कर सकते हैं रात को सोते समय। ऐसा नहीं सोचना है कि भाई बैठ के ही करना है, नॉर्मली बैठ के करना है। लेकिन मान लो रात को नींद नहीं आ रही है सोने जा रहे हैं तो लेटे लेटे करके सो सकते हैं, सो जाओ। अपने आप शरीर चित्त अपने आप आनापान करेगा पूरी रात, अपने आप में प्योरिफिकेशन कर देता है। मान लो बीच बीच में विचार आता है तो उसको कुछ समय के लिए, उस समय के लिए आप अवॉइड करें, वापस श्वास पे आ जाए। श्वास के आने और जाने पे पूरा फोकस रखना है। किसी प्रकार का विचार आ रहा है फिर कभी चर्चा करें, मतलब अभी उसको स्विच। धन्यवाद सर। सभी धीरे से अपनी आंखें खोलें, थोड़ा अकेले को मिलें। शुक्रिया भाई साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी ने अच्छी तरह से किया, अच्छा किया। कल क्या बुद्ध होता है? पूर्णिमा है, थोड़ा बताना चाह रहा, कल बुद्ध पूर्णिमा है सर। हाँ, तो तो कल कल विशेष पूर्णिमा तौर है से तो सभी अपने घर पे सुबह शाम या शाम को जैसा भी समय मिले, आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा आनापान करें। और भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था, बैसाख की पूर्णिमा के दिन, और जन्म भी इसी दिन हुआ था, और इनको बोधि की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी।
बुद्ध पूर्णिमा, बैसाखी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन तीनों ऐसी ऐसी चीजें उनको मिली थी। तो बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही अपने लिए, सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन कहलाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। बुद्ध पूर्णिमा को आनापान के आधा घंटा कह रहे हैं, मैं कहूँगा कि आधा घंटा त्राटक भी करें, चांद से डायरेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो एनर्जी है, हाँ, अगर ध्यान की ऊंचाई में जल्दी जाना है तो त्राटक बेस्ट है। बिल्कुल सर, ये आपने कहा ना, करना ही इसको रात को 9 से 11 बजे के आसपास करेंगे, बहुत ही काम की चीज है, काम के हाँ, बाद। बिल्कुल उसके सही कहा। साथ सोते वक्त फिर आप आनापान कर सकते हैं, बिल्कुल सही। आधा घंटा 15 मिनट जैसे भी है। हम्म, त्राटक करने से ये होगा कि अभी जो चांद आपको एक दिखाई दे रहा है, जब त्राटक करने बैठेंगे तो एक चांद तो ये धूमिल हो जाएगा शुरू में, फिर दो बनेंगे, फिर बाद में ना इस खोपड़ी से दिखाई देगा, सामने से दिखाई देना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल आप। तो भी मेरे अनुभव है आज से 30 साल पुराने। बिल्कुल। तो उस वक्त मैं बैठा करता था ऐसे ही 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार ही बैठा रहता था। तो ध्यान क्या रखना है, आंखों में पानी भले ही आता रहे, आंखें बंद नहीं करनी, पलक। तो आंखों के बार बार झपकने की, मन के विचारों की संख्या को कम करने का सरल तरीका ये भी है। और धीरे धीरे जब हर पूर्णिमासी का बैठेंगे, अमावस्या वाले दिन आनापान और पूर्णिमासी वाले दिन त्राटक, ये एक योग बन जाए तो आप देखिए ध्यान की कितनी एकदम से ऐसी फीलिंग हो जाएगी, आपको लगने लग जाएगा कि मैं तो अकेला ही हूँ, मैं एकांत में ही हूँ। आसपास भीड़ होगी फिर भी लगेगा मैं एकांत में ही हूँ, अकेला ही हूँ। तो महावीर भाई साहब ने हैंड रेज किया है, स्वागत है भाई साहब, बोलिए। मैं कह रहा था कि संसार तो उतना ही है ना जितना हम चाहते हैं संसार को, या जितना हम अटेंशन पे करते हैं। हाँ जैसे जी, अगर मार्केट में हम जाते हैं और मान लो एसी खरीदना है, तो हमारा कपड़े की दुकान पे ध्यान जाता नहीं, कपड़े की दुकान होते भी नहीं होती है, खाने की दुकान होते भी नहीं होती है। तो हर इंसान का जो संसार है वो तो खुद ही बनाता है ना, कितना बनाता है। तो हाँ आप थोड़ा बना लो तो अपने हाथ में हुआ ना। अगर अटेंशन हम कम चीजों में देंगे तो संसार बहुत छोटा बनेगा, और उसको भी समेटना चाहे टेंशन और कम कर दो, अपनी टेंशन को अपने पास ही रख लो, ज्यादा बाहर भेजो मत। जैसे आपने कहा कि भी इंद्रियों को रिटायर कर दो, तो रिटायर कर दो। अब टेंशन पे नहीं करेंगे तो संसार छोटा होता जाएगा ना, हाँ, तो एकांत प्राप्त करना आसान हो जाएगा। बस मैं यही कहना चाह रहा था। सही कहा आपने भाई साहब, बहुत अच्छा कहा। ये शब्दों का जो चयन टेक्निकल दिमाग है ना, तो फिर मैं वैसे ही यूज कर लेता हूँ, भी मुझे जो अच्छा लगता है भी ऐसा लिखने में ठीक रहेगा, तो वो मुझे भी समझ में आ रहा है, मैं लिख के कह रहा हूँ। अशोक जी ने हैंड रेज किया, बताइए भाई साहब। आपने हैंड रेज किया था, क्या कहना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट कर लीजिए ना। हाँ हाँ, अनम्यूट। नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल अनुमोदन कर रहा था कि बिल्कुल सही कहा सर, हम्म, बिल्कुल यही अच्छा, है। कराटे में एक खास बात बताता हूँ। हाँ मैंने एक बहुत जबरदस्त प्रयोग किया था कभी। मेरे पिताजी के दोनों पैर चौकड़ी मार के बैठे थे, जुड़ गए, खुले नहीं वापस। 92-3 की बात है। और डॉक्टर बोलते थे पैर काटना पड़ेगा, शुगर थी उनको। मैं कह रहे कोई तरीका है, काटना पड़ेगा, कोई और विधि नहीं है? कोई कहता नहीं है, ऐसा नहीं है, मेडिकल में तो नहीं है। पैर उनके लंबे नहीं हो रहे थे, क्योंकि सर्दी के दिनों में वो चौकड़ी मार के रजाई पे बैठे रहते थे कई दिन, कई काफी टाइम तक, तो जुड़ ही गए, लंबे नहीं हुए। तो ध्यान में त्राटक वाले दिन मैं किसी धार्मिक स्थान पे कहीं मंदिर में गया, वहाँ पे छत पे ठंड का मौसम था, जैसे दिन थे वो सर्दियों वाले, गद्दे बिछा के बैठ गए। तो 12 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक 4 घंटे बैठना था लगातार।
तो उस स्थिति में पहुँचते 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 एक स्थिति विशेष आई और अंतःकरण में आवाज़ आई और ऑटोमेटिकली पिताजी की फोटो मेरी आंखों के सामने आ गई। और जैसे ही आ गई मैंने बोला खड़े हो जाओ, और मेरी नींद वहाँ से उसके बाद ध्यान भंग हो गया, टूट गया। और मैंने बड़ा अच्छा फील किया। घर पे आया मैं 7 बजे, आते बोला पिताजी अब आप 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। उससे पहले मैं उनको रोजाना सुबह 10 बजे दोनों हाथों से उठा के बाहर कुर्सी पे बिठाता था धूप के अंदर, और शाम को 4-5 बजे वापस अंदर बिठाता था, और सारा वॉशरूम का जो कार्य है वो मैं करता था साथ में। कुर्सी पे वो बैठे रहते थे, दिन भर धूप सेकते थे, या कभी चारपाई पे आ जाते थे, उनको बिठा देता था कोई। और यकीन करिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस त्राटक कमाल के 2 दिन के दूसरे दिन जब मैंने महसूस किया तो वो ना पैर रख के कुर्सी को पकड़ के घूम रहे थे धीरे धीरे, और 48 घंटे बाद देखा तो वो धीरे धीरे खड़े हो गए पकड़ के उसको। 72 घंटे बाद देखा तो कहते हैं मैं तो ठीक ठाक हूँ। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया, मैं कह उसी को, मैं कह ये क्या हो गया? कहता मिराकल हो गया है। तो ऐसा तो कोई विज्ञान ही नहीं है। मैं कहा आप तो पैर काटने के मूड में थे, मुझे विश्वास था पैर कटने नहीं दिए जाएंगे। तो ध्यान कर रहे हैं, उसके परिणाम के मैंने आपको प्रयोग करके बताया। हम ध्यान से पूरे यूनिवर्स के शक्ति को इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसा करते स्वयं की भलाई ऑटोमेटिकली यूनिवर्स करता है। हीलिंग वाला है ना सर, हीलिंग हाँ, कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। यूनिवर्स हमारे साथ पूरा कनेक्टेड है। वो हमारे पूरे अंग संग में हमारी मदद करता है, पल पल मदद करता है। हमारे ऊपर किसी की तिरछी आंख, किसी का भी नुकसान वाला दायरा हमारे अंदर नहीं आ सकता, ना हम कर सकते, ना हो सकता। इतना कॉन्फिडेंस उस वक्त मेरे को हुआ। उसके बाद और भी की घटनाएं घटी। मैं ऐसे ही बोलता था कि ऐसा बरसात रुक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और सफलतापूर्वक आज भी कर लेता हूँ। कोई आ रहा है तो बैठता हूँ, थोड़ा सा मामला ठीक हो जाता है, तो महसूस होता है कुछ चल नहीं सकता। तो इसको मैं कह रहा हूँ त्राटक से भी जल्दी ध्यानस्थ हुआ जा सकता है। उस वक्त कुछ ख्याल नहीं रहता शरीर कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, वो चांद ही रह जाता है, चांद में समा जाता है। और वो धीरे भंग की करके, अवस्था है सर, भंग की अवस्था है वो। हाँ जी, भंग की अवस्था है, भंग ज्ञान हो जाता है वो, हाँ। भंग की अवस्था। जैसे ही वहां से हटते हैं तो लगता है कि यार चांद तो यहाँ दिखाई दे रहा था, तो कहाँ चला गया। यानी परिस्थिति ऐसा लगता है जो दिख रहा है वो नहीं होता, कुछ और होता है। और आंखों से आंसू आ करके पानी से सारा पूरा चेहरा भर जाता है। आंखें उसके बाद इतनी मासूम और इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं दृष्टि देखने के लिए कि आप जहाँ देखेंगे वहाँ प्योरिटी डेवलप हो जाएगी। किसी का ऑरा क्लीन करना है तुरंत देखिए, ऑरा क्लीन हो जाएगा उसका तुरंत प्रभाव से, क्योंकि आपके पास एक रास्ता नया बना लिया यूनिवर्स के साथ जुड़ने का। और अमावस्या वाले दिन 2.5 घंटे 3 घंटे का संकल्प लेके बैठना सीधा पीपल के पेड़ के नीचे, और फिर आना पान जो बता रहे हैं आप, इस तरह से अनुभव करना। श्वास ही गायब हो गए हैं, कहाँ ये नहीं मालूम किधर गए। और महसूस क्या किया, जहाँ बैठे हैं वहां से करीब करीब 100 फुट की दूरी पे एक कीड़ा घूम रहा है ना, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। और 10 किलोमीटर दूर पे कोई कुत्ता भौंक रहा है ना, उसकी आवाज भी सुनाई दे रही है। रात को 12 से 4 बजे तक के समय में सारे कर्म करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और किया। वो फिर 6-7 साल मेरे थे, निकले थे 90 से लेके 96 तक। उसके बाद मैंने ऐसा ध्यान करने बंद कर दिए। अब सारे काम ध्यानपूर्वक करूंगा ऐसा करके। तो वो एक दौर था। तो बताना चाहता हूँ त्राटक कल का करिए, कम से कम 43 मिनट का तो आप संकल्प लेके बैठिए, इससे कम नहीं, क्योंकि हमारा सर्कल 43 मिनट तक पूरा होता है। आप लगातार देखिए, कंफर्टेबल बैठ जाइए, मच्छर ना काटे। वो थोड़ा सा पहले से जाली वगैरह कोई पहन लीजिए, कोई सरसों का तेल लगा लीजिए ताकि किसी प्रकार का ना हो। बिल्कुल खाली पेट बैठे तो ज़्यादा बढ़िया है, पेट भरा हुआ हो तो नींद आ जाएगी। फिर उसके बाद आप उस एनर्जी को लेके सो जाइए, बेड पे जाके आनापान करिए। बस कोई इसमें टाइम फ्रेम नहीं है, कोई कोर्स भी नहीं है ध्यान में, कम पारंगत होंगे हम। ये तो एक क्षण में सारा खेल बदल जाता है। जन्मों जन्मांतरों की सारी यात्रा
एक क्षण में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, कोई फिक्स पीरियड नहीं, कभी भी हो सकती है। ये आपकी योग्यता और आपका दृढ़ विश्वास उस पर डिपेंड करता है। आज का बड़ा सत्र इम्पोर्टेंट रहा और कई बातें इसमें इन्वॉल्व हुई हैं, क्योंकि आप जब प्रयोग करेंगे ध्यान के तो उसमें ऐसी बातें कई बार समझ में आएंगी, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है, ये चमत्कार ही है, क्योंकि आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए और यूनिवर्स आपसे काम करवाएगा वो जो करवाने हैं। तो अपने को समर्पित करना होता है, बस मुद्दा ये है कि हम कितने परसेंटेज में उसको समर्पित करते हैं, कितने परसेंटेज में हम उसको अडॉप्ट करते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, क्योंकि यूनिवर्स इंटेंशन देखता है, हमारा जो कर्म नहीं देखता। इंटेंशन क्या है, जितना प्योरीफाइड इंटेंशन उतने प्योरीफाइड रिजल्ट्स मिलने की गारंटी ही होती है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। तो अभी टाइम 9:12 हो गए हैं। मैं चाहूँगा कि 2 मिनट में कोई और कुछ कहना चाहे, नहीं तो फिर इसको सभा को समाप्त करें। वॉलंटियरली कुछ कहना चाहे कोई तो नहीं, तो फिर रवि भाई लगता साहब है कहेंगे। सर हमें ही जैसे अपनी इस अध्यात्म में अपनी आखिरी गलती तक पे काम करना है। जो भी जैसे हमें इस वक्त अंदर से हमारा हृदय प्रकाशित कर रहा है अपनी गलतियां इस वक्त, तो हाँ उस पे काम करके जो भी है हम एकांत में पहुंचते जा रहे हैं। अब मौन जैसे धीरे धीरे मौन प्रगाढ़ हो रहा है, तो कोई भी मतलब ऐसी गलती छूटनी नहीं है। कोई भी किस यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप को पूरा समर्पण 100% ऐसा कि तारे बिल्कुल ढीले करते जाओ अपने आप को। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। पूरी मतलब ये चीजें अब हम क्लियर हो गई, बोध हो गया कि हर पल जितना बोध स्वरूप जीते जाएंगे, जीवंतता आ रही है। आदत तो अब नहीं, अब हम आदतों के पहले हम हैं, हमारी चेतना जाग रही है, फिर उसके साथ साथ आदतें बनती जा रही हैं कि आदत तो चलेगी पर अब जीवंतता के साथ है। अच्छा है ना, आप अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। और कल जैसे बताया ना पूर्णमासी वाला दिन, इसमें लिखा हुआ भी है, एक दिन पहले वो 3 दिन और एक 3 दिन दिन बाद। हाँ जी बड़ा इम्पोर्टेंट समय होता है, इसमें सर। बड़ा सरलता से रहना होता है। विचार इसमें उद्धरित होते हैं और बड़ी ताकत होती है इनके अंदर, सर विचारों की भोजन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आप लोग मतलब जानते हैं। जितना आहार अल्प हो, जितना कम हो, सूक्ष्म हो। मतलब अब तो इतनी बातें समझ में आ गई हैं कि अब अपने आप को वैसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी तो खुद पे है। अभी अगले एक टॉपिक शायद मैं और लूँगा, फिर दूसरा रिवाइंड करेंगे जो भी है। बीच बीच में किसी के क्वेश्चन आएंगे तो करेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं लूँगा, ध्यान और परम मृत्यु। इस पर चर्चा करेंगे और इसका ये मेरा अंतिम टॉपिक है। और इसके बाद ये ध्यान और वाले टॉपिक समाप्त, इस सीरीज को बंद करेंगे, इसकी पुस्तक बनाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उससे अगले सप्ताह फिर चालू करेंगे वो जो मन की किताब का था लेख, उसमें एक एक दो एक लेख पढ़ा और उस पर पूरा 1 घंटा हमने आपस में चर्चा की, कुछ समय ध्यान कराया। राकेश जी मदद करेंगे, सॉरी अशोक जी मदद करेंगे, अपने रवि भाई साहब मदद करेंगे, और भी जो कोई तानिया जी भी जानते हैं वो भी कराएं तो भी कराएं, स्वागत है उनका, जो भी चाहेगा। नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा ध्यान आपको 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट नई नई टेक्निक्स के साथ। यानी जो मेरे ऊपर, जिसको मैं कमांड मानता हूँ, जिसको मैं समझता हूँ भी मैं इस पर समझता हूँ, जो मेरे अनुभव है ना, यानी मेरा लिखने का बताने का तरीका, जिसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जिस पर मेरी कमांड है, जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वही करता हूँ। हो सकता है वो गलत भी हो सकता है दूसरे को गलत भी लगे, परंतु मैं संतुष्ट हूँ, एंडोर्स करता हूँ, ऐसे ही है। तो तभी तो कहता हूँ भी आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। मुझे जो लगा मैंने बोला, मैंने जो किया देखा। अब वो कई बार किसी के लगता है थोड़ा और अच्छा हो सकता है, फिर चांस तो, क्योंकि ये कुछ लिखा गया फाइनल थोड़ी है, बताया गया फाइनल नहीं है, इसमें भी अंततः सुधार की गुंजाइश बरकरार है। क्योंकि जितना जितना यूनिवर्स ने मुझे उस फील्ड में लाया, बताया, वही तो मैं कर सकता हूँ। इससे बहुत कुछ आगे और भी हो सकता है, जो अभी हम रास्ते पे ही तो हैं। और ऐसी ज़िंदगी चलती रहे हंसते खेलते, ये सब का लक्ष्य होना चाहिए। और रवि भाई साहब से कहूँगा 2 मिनट आप कहिए और फिर अपना ये आज की सभा को विसर्जित करें प्लीज।
मैं तो वैसे वीडियो खोल के देख रहा था अपने आप को। बस आपके इतने पवित्र शब्दों के बाद जो मुखारबिन से आए सर, कोई रह कुछ नहीं जाता सर कहने के लिए। चलो जैसे भी अच्छा लगे। तो आज की सभा को सब बहन भाइयों ने बहुत, हाँ, वर्मा जी ने कंक्लूड कर ही दिया था। तो छाया जी आज जुड़े क्या? आज छाया जी है क्या? पता नहीं, मुझे नहीं पता लगेगा। ये गरिमा जी, गरिमा नहीं जी, है सर, नहीं है आज। अच्छा गरिमा जी से कभी पूछते नहीं? गरिमा जी, आप का कोई मन में क्वेश्चन है इस टॉपिक के संदर्भ में? हाँ, क्या बात है। और वास्तव में देखें सब लोग अंदर से अकेले ही हैं, जरूरतों के साथ संबंध जुड़े हुए हैं। जरूरत खत्म, लाइट ऑफ। ये हम कभी भी देख सकते हैं। व्यक्ति विशेष के साथ देखें, हमारा खाता पूरा हो गया, वो या तो वो चला जाएगा या हम चले जाएंगे, हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, वो चला जाएगा इधर। जीव जंतु में देखें, मिलते हैं उसके बाद चले जाते हैं, मतलब उनका खाता पूरा हो गया। तो एक लिंक जुड़ा हुआ है, उस लिंक में हमें ईमानदारी से अपना रोल अदा करना है, बस ये याद रखने की बात है। तो संसार आसानी से निपट जाता है। हम्म, हाँ, हाँ। देखिए, ये ध्यान के रिजल्ट हैं, ध्यान करने के रिजल्ट है ये। आपकी इजाज़त से परमात्मा मैं भी देता है, कहना कभी चाहूँगा। सोचता है मुझे कुछ वापस मिलेगा। आपने परमात्मा की शक्ति को अनुभव करने लग जाएंगे तो देने वाले दाता बने रहेंगे हमेशा, देवता थोड़ी बनेंगे। देते रहे, देवता तो है ही, देने वाले बने रहेंगे हमेशा। देने का मतलब ये होता है, आप नहीं दे रहे, आप जस्ट बीच में एक निमित्त हैं। देने वाला दिन रात दे रहा है और अनंत गुना दे रहा है और अनलिमिटेड दे रहा है। हमें लेना समझना नहीं चाहिए, अपने आप आता है। जो जैसे जैसी रजा में रखे स्वीकार है। तो दो परिणाम में निकलते हैं, आप हमेशा खुश रहेंगे, पहली गारंटी। और दूसरा, कार्य सरलता से अच्छे हो जाएंगे। आप कंपेयर किए बिना रहें तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, कंपेयर करेंगे तो दिक्कत बढ़ेगी। उसका तो देखो ये, अब देखो, हाँ, एक यात्रा मैं करनी होती है, वो एक किसी के थोड़ा-सा साथ कहना नहीं चाह होता। अभी आप कह रहे थे ना कि भई जब हिसाब बराबर हो जाता है तो हम विदा हो जाते हैं या सामने वाला ट्रांसफ़र हो जाता है। बगैर ट्रांसफ़र हुए मतलब वहीं एक ही जगह पर रहते हुए आपका बातचीत खत्म हो जाती है, ज़रूरत ही क्या नहीं बात है, पड़ती, आल्सो ये भी सही है ना, है ना? यानी मतलब हैं, जिनके साथ हमने हज़ारों डीलिंग की है वहीं पे रहते हुए उसके बाद में बात ही नहीं होती क्योंकि हिसाब बराबर हो गया। फिर वो अंदर से और फीलिंग नहीं सर होएगी। हुँ, और व्यवहार में फीलिंग तब होएगी, अंतःकरण में बात तब आएगी जब कोई ना कोई हलचल तभी होएगी जब कोई पेंडिंग है। हुँ, जब हलचल ही नहीं हो रही तो पेंडिंग फिर नया खाता थोड़ी बनाया जाएगा।
और सेकेंडली है कि अगर हम अपने कामों को परफेक्शन के साथ करें ना, तो वो चीज़ फिर विदा हो जाती है, वो एकदम मतलब उससे मुक्ति मिल जाती है। अगर उसमें परफेक्शन नहीं होगी तो कहीं न कहीं बाद में अफ़सोस होगा, यार ये अच्छा नहीं किया, मौका दोबारा मिले दोबारा करते। फर्स्ट टाइम में जब मौका मिले अगर परफेक्शन से कर दें ना, तो उस चीज़ से भी हमारा मुक्ति हो जाती है, छूट जाती है फिर वो। आप सही कह रहे हैं भाई साहब। और आज की इस सभा को हम चाहेंगे कि समय काफ़ी हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ कि सबका जीवन सफल हो, सब ध्यानस्थ रहें, कल के प्रयोग को करें और फिर अपने नेक्स्ट संडे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। गरिमा जी रिकॉर्डिंग जल्दी से भेज देंगी। इनका शुक्रिया बार-बार, बहुत तन्मयता से काम करती है। सबका शुक्रिया, प्लीज़। शुक्रिया, शुभ रात्रि।